साथियों, कॉम्प्लेक्स तीन तरह के पाए जाते हैं इंसानों में। सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स और इन दोनों का संगम। सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स भी दो तरह का होता है, ऑर्डिनरी और हाई लेवल। ऐसी इन्फेरिटी, ऑर्डिनरी और हाई लेवल। सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स का उदाहरण हिटलर, मुसोलिनी। हिटलर जैसे लोग अपना तो भट्टा बैठाते हैं, देश का ही भट्टा देते हैं, या हम जैसे ऊंचे दर्जे का। हिटलर ने 1919 में वर्साई की संधि हुई, उसके बाद जर्मन में बहुत आक्रोश था। फ्रांस, इंग्लैंड ने बहुत उन पर पाबंदियां थोप दी थी, अपमानजनक संधि थी। हिटलर ने जो है जर्मन समाजवादी दल में प्रवेश किया, पहले उस पर कब्जा किया, फिर 1933 में डिक्टेटर हो गया। उसके बाद राष्ट्रसंघ से अलग हो गया और उसने जो है पोलैंड, हंगरी वंगरी सबका कब्जा करके आबेल मुजम्मार रूस पर आक्रमण कर दिया। सोवियत संघ जो कहलाता था उस समय कम्युनिस्टों का। तो सोवियत संघ की सेना पीछे हटती चली गई, सारा क्षेत्र उजाड़ दिया उन्होंने, और जर्मन सेना ने सोचा कि वह हम जीतते जा रहे हैं, बढ़ते चले गए। और जब मौसम खराब हुआ, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है यूरोप में, खाने पीने को कुछ नहीं मिला, महामारी फैल गई, जर्मन सेना नष्ट। तब से हिटलर हारना शुरू हो गया। तो साथियों, इसी तरह कोरोना है। कोरोना जर्मन सेना, मान लो आप घर में रहो, फल खड़ा के इधर उधर खा कर भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। और देख लो, अगर आप बाहर घूमे तो देख लो जर्मन सेना मार भी सके, जैसे और देशों में मार रही है। समझो जब कोरोना को खतरनाक आइटम है। साथियों, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ, जिसमें ऐसे ऐसे लोग होते हैं चाहे मूछ का बाल ना जा, चाहे कुछ हो जा। अब सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स का उदाहरण जो है हमारे कुमार विश्वास है। सबऑर्डिनेशन बर्दाश्त नहीं किसी का। ठीक है, अरविंद केजरीवाल दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, अगर ये कर सके हम क्यों नहीं कर सकते? भाई तेरी वो बर्दाश्त नहीं है, भाई इसलिए नहीं करेंगे हम दोनों में। और सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स का एक उदाहरण है हमारे पास। एक बहुत बड़े पब्लिशर है मेरठ के, बहुत अच्छे इंसान, सब कुछ देते हैं, फंड बोनस पूरी छुट्टी, कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं देते हो। 42-43 छुट्टी देते थे, तो उनके वर्कर उसी दिन आते थे जिस दिन तनख्वाह मिलती थी, 7 तारीख को। भैया उन्होंने पीछे हटना पड़ा, 7 तारीख को आते हैं, बाहर का काम करते हैं, उन्होंने छुट्टी उट्टा कम कर दिया। ऐसे लोग जो हैं बड़े स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में विश्वास करते हैं, बड़े फूंक फूंक के कदम रखते हैं। जो पब्लिशर साइकिल पर शुरू हुए थे उनकी गाड़ी से आगे निकल गए, वो गाड़ी धीमे धीमे चलाते हैं। बस उनका एक है, गलती नहीं जानी चाहिए। साल में 5 किताब छपे, गलती गई तो बेकार, चाहे घाटा हो जाए कंपनी को, कोई मतलब नहीं, लेकिन बात सही रहनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार चौकीदार के बराबर में स्टोर की दीवार है, वो 3 बार बनी, उन्हें जची नहीं। जब तक कोई काम बिल्कुल सटीक ना हो जाए, ऐसे लोग सिद्धांतवादी होते हैं, पीछे नहीं हटते। अब जैसे हम थे, हम अपनी प्रेमिका से डेली मिलना जाते थे, अगर वो गेट पे ऐसे खड़ी और हम पीछे से आ रहे हैं तो हम घूम के नहीं देखते थे उसे। हमारी सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, ईगो नहीं भाई, ऐसे कैसे? तो इस तरह के लोग जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उदाहरण बन जाता है। तो आप हिटलर को तो जानते हैं, और देखो हमें भी जान गए हैं, कैसे ना कैसे जान ही रहे। चाहे हमने भट्टा बैठा लिया हो अपना, कुछ भी कराओ, जान तो रही है। चाहे गली वाले जान लो, चाहे मोहल्ले वाले जान लो, जान रहे। अब साथियों, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के संगम वाले ये लोग बहुत तरक्की करते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं, एक केजरीवाल जी 17 तारीख, एक हमारे प्रधानमंत्री 8 अंक। हमारा जैसे 4 अगस्त बर्थडे किशोर कुमार जी का, वो इनसे बहुत पड़ती है ऐसे लोगों की। तो साथियों, ऐसे लोग जो इन्हें बनाते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स के जो मिक्सचर होते हैं, समय पहले ये उन्हें निपटाते हैं। जैसे केजरीवाल ने शांति भूषण ले, और आपका योगेंद्र यादव ले,
कुमार विश्वास ले, आशुतोष जी ले, सारों को निपटा दिया। यूज एंड थ्रो, काम निकला हाथ फेंको। क्या मतलब? साथियों, केजरीवाल तो एक ऐसे अनूठा उदाहरण है। उन्होंने अन्ना से गन्ना की खेती करवाई, अन्ना को गन्ना खिलाकर महाराष्ट्र भेज दिया, खुद चीनी मिल लगाई और मुख्यमंत्री बन गए। और साथियों, गुड़ न दे गुड़ जैसी बात करते, हम 5 लाख लोगों के लिए खाना बनवा रहे हैं। भाई भैया, कहाँ बनवा रहे हो? किसी पुलिस चौकी में बनवा रहे हो? कहाँ बनवा रहे हो? ये सारे मजदूर भाग कैसे गए? आनंद विहार से लाख भेज दिया, साल को साल थामो अपने। गुड़ न दे गुड़ जैसी बात कर दी, हम तो रोक रहे थे, वो रुके ही नहीं जी। बताओ, कुमार विश्वास ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकते थे? कविता 1000 साल और राजनीति 10-20 साल, कितने साल ले लेंगे वो? कुमार विश्वास बोलने में बढ़िया कवि है, कौन नहीं जानता? उन सारी दुनिया जानती है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अब दीवाने भी है, पागल भी है, ऐसा तो है नहीं। वो 10 लाख 5 लाख रुपए के कवि सम्मेलन के लिए पागल आदमी ले सकता है। हमें तो कुछ पाला 5 रुपए भी नहीं देता है? कोई पूछता ही नहीं हमें। नहीं, बहुत योग्य है। अगर हम जैसा कोई उन्हें चंद्रगुप्त मिल जाता तो चाणक्य हो जाते। वो तो ना तो वो हमें मिले, ना हम उन्हें मिले। बस ये गलती रह गई साथियों। और एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग होते हैं। अब उनका क्या है? चाहे रोटी दूसरे से मांग के ना है, लेकिन प्रेस के कपड़े होने चाहिए, ऐसे हो बस लेंस से मिलने जाना। कहाँ जाएगा? मम्मी बीमार पड़ी है, मैंने दे रहा, अरे समझा कर जरूर जाना। तो तू भी चलिए साथ में? अच्छा ठीक है। अरे तेरी तो कॉमेडी बहुत बढ़िया, दियो जरा कमेंट बदल ली, मैं चलाऊंगा मैं। हाँ, पहुंच गए। तो साथियों, इस तरह के लोग जो हैं बहुत ही ऊंचे दर्जे के होते हैं, तरक्की भी यही लोग करते हैं। एक उदाहरण है, हमारे मोहल्ले में थे, उनका एक दोस्त मिलने आया यार, अक्षय बहुत दिल उदास है। वो अनुराग जो है अमेरिका चला गया, अब दिल नहीं लगता, क्या करूं? अगले महीने अमेरिका जा रहा हूं। और चलते वक्त क्या कहें, यार जरा 100 रुपये दियो जरा। अब बहुत से ऐसे हो, चाहे उन पे पेट्रोल डलवाने के पैसे ना हो, वो पेट्रोल की गाड़ी खरीद लेंगे। और जिसके जाएंगे, भैया दिए 50 रुपये दियो जरा पेट्रोल डलवाना। रात में पहुंच गए, हाँ भैया यार गाड़ी खराब हो गई, यार दियो जरा 100 रुपये दियो। उनकी गाड़ी ऐसी चले, आज तक पेट्रोल नहीं डलवाया उन्होंने अपनी गाड़ी में। और कोशिश करें किसी का पहुंच जाए बस, फिर उससे ये क्या है, भैया दे दे। साथियों, एक कोई तो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स वाला बहुत ही ऊंचे स्तर का हो, जोशी, वो तो नॉस्ट्रोडमस समझने लगे अपने को। एक बार एक जोशी ने कह दिया हमारे बाबा से, बाबूजी आप इस तारीख को 4 बजे मर जाओगे। अब भैया हमारे बाबा दिन प्रतिदिन पतले होने लगे, बड़े उसमें हमारे घर में भैया शोक हो गया। अबे बाबा मरने वाले, सारे रिश्तेदारों कह दी बाबा मरने वाले, आ जाओ। हमारी बुआ मिले, रिश्तेदार मिले, मामा चाचू के मिले, हमारे घर में सब भर गया और इस पड़ोसी में टिका दिया। अब भैया जिस दिन मरने वाले थे उस दिन पूजा पाठ चल रहा, अरे बुआ रो रही है, हाँ अरे बाबूजी, जो भी आवे वो बाबूजी से गले मिलकर रोवे रिश्तेदार, और हम भी रोना चुके बाबा मर जाएंगे। पहली फोटो खींच रहे थे और वीडियोग्राफी हो रही, बाबा मरने वाले, मोहल्ले वाले भैया भजन में शामिल हो रहे। अब धीरे धीरे 4 बजने का समय हुआ, हमने सोचा अब तो गए बाबा, सब यही सोच रहे बाबा गए, हमने तो 4 बजे का टाइम दे रखा, बाबा भी अपना तल्लीन। अब 4:05 हो गए, अब बाबा ना मरे। फिर 4:15 बजे वो कुछ जान से आई, बाबा ना मरे। और जब 5 बज गए, अब तो भरोसा हो गया हम ना मरने के बाबा। और जब 7 बजे ड्रामा हुआ, फिर तो जो डीजे लगाकर डांस हो रहा, और यहाँ तो साले मातम हो रहा था, अब डांस हो रहा, तो भैया फिर ना गए बाबा उसके। तो बहुत से ऐसे भी हो जोशी। अब साथियों बात करें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वालों की। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाले ऐसे हो, अपना मतलब निकालने कैसे व्यापारियों में ज्यादा हो, ये भी 2 दर्जे के हो, एक हद दर्जे के हो।
बहुत ही हो चाहूंगा, तुम माँ बहन की गाली दे लो, कुछ कर लो, बा उनका काम निकलना चाहिए, जिसके चाहेंगे उसका पैर छू लेंगे। हाय क्या बात है। एक हमारा है किराना स्टोर वाला, मेडिकल इसका किराना स्टोर वाला बाल रखा था, तो हमारे साथ क्रिकेट खेला था, अरविंद अरोड़ा, आजकल महामंत्री है बीजेपी का शहर का। वो जिसके जाएगा पैर छू लेगा, ऐसा बोलेगा, अरे बड़े भाई साहब आप तो जो दुकान पे जाएगा, अरे पूछो मत ना, ये पियो भाई साहब, ये मंगवाऊं, ठंडा मंगवाऊं, गर्म मंगवाऊं, ऐसा मीठा पूछो मत ना। इस कारण ऐसे लोग हाई लेवल पे तरक्की करते हैं। छोटी सी दुकान थी, आज भैया बहुत पैसे वाला हो रहा, बढ़िया, सब इज्जत है, सब कुछ बढ़िया है। तो साथियों, कॉम्प्लेक्स किसी ना किसी तरह का हर आदमी पाया जाता है, और जिस आदमी में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता वो कहीं ना कहीं तरक्की कर ले। अब हमारे ऑफिस में है बद्री विशाल मिश्रा, 1000 आदमी है हमारे पब्लिकेशन में, लगभग बाहर के भी ऑथर भी जितने भी हैं, सब मिला के उसे हर आदमी जाने हैं, हर लड़की, भैया बद्री जी कैसे हो गई है, जो मिलेगा, और बद्री जी, और कोई भी हो गलबैया करता पाएगा, चाहे वो पैकिंग में हो, चाहे गार्ड हो, चाहे कोई हो, उसे सब प्यार करे। भाई वो फेमस इतना, हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति है हमारे ऑफिस में, और भाई इतना अच्छा है बस पूछो मत। उसकी जो अच्छाई है वो वर्णन नहीं की जा सकती। और अपने घर के प्रति बहुत सजग है, जब जावे 2 महीने में जाएगा तो कम से कम 15 दिन रह के आएगा भाई सब घर पे, उसका जी नहीं करता है ना, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव व्यक्ति है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, डाउन ट्रोडन है, इसलिए हर आदमी प्यार करता है। जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं ना, हर आदमी प्यार करता है, हाँ चलिए आज निभा लेंगे। एक है हमारे बुक सेलर, आज तक मैंने उनके कभी कॉलर साबुत नहीं देखे, और करोड़पति है, उसके बच्चों को पता नहीं अच्छा रेस्टोरेंट किसे कहना है, और ऐसी मीठी मीठी बात करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात करेंगे। एक बार मैं गया उनके पास, पहली बार मैंने कहा जी आप सुना 30% दो, कहने लगा यहाँ तो आरजी कॉलेज सामने है, कोई सुंदर से आ जाएगी तो उसे 40% दे दूंगा, कि ना कहा आपको 30% दूं, मैं तो 20% दूं। उसके बाद हमारी उससे दोस्ती हो गई। तो साथियों, हम जैसा आदमी तरक्की कैसे कर पाता, भले हम जुनूनी थे, तरक्की नहीं कर पा रहे थे, कारण क्या, आप आपको अपनी भी सुना, हाई लेवल के जो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स वाले हो, हमें क्रिकेट की धुन थी, तो हम अपने घर के बाहर एक खंबा सा था, उस पर प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे शैडो की, ऐसा करके, ऐसे बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल, क्या गावस्कर का होगा, है खेले ही बढ़िया थे। तो एक आया, क्या लगा, मेरे पापा डॉक्टर है। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, मैंने सोचा कोई फिटनेस के डॉक्टर होंगे, कहा अच्छी बात है, फिटनेस के डॉक्टर है, कह रहे नहीं दिमाग के। मैंने कहा दिमाग के, वो आपका दिमाग, क्या मेरा दिमाग, नहीं वो ठीक कर देते हैं मेरे पापा, आपको ठीक कर देंगे। मैं क्यों, कैसे ठीक कर देंगे, वो आपका दिमाग ऐसी हो गया ना। मैं कौन कह रहा तुझसे, कह रहा वो सामने वाला लड़का कह रहा था ये पहले बहुत अच्छा खेले थे, आजकल का दिमाग जो है खराब हो गया। मैंने कहा अच्छा, सारे मेरा दोस्त है, वो मजाक कर रहा था उससे। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे लोग पूरे जुनूनी होते हैं। अब आपको सुनाओ, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स का उदाहरण है तारिक सिर्फ, वो विराट कोहली के गुरु के भी गुरु हैं, यानी कि राजकुमार शर्मा के गुरु के भी गुरु हैं। राजकुमार शर्मा हमारे सामने आते थे, ऑफिस में रहते, सोनर से खेले थे, जो विराट शर्मा के इस समय गुरु कहलाते हैं। उन्हें आज तक गवर्नमेंट ने किसी अवार्ड के लायक नहीं समझा, 2004 अवार्ड की तो बात छोड़ो, ये आजकल ऋषभ पंत भी उनका ही चेला है, अतुल वासन, अजय शर्मा, भास्कर पिल्लई, बहुत सारे 50 से ज्यादा रणजी ट्रॉफी प्लेयर और कई सारे टेस्ट प्लेयर दिए उन्होंने। उनके क्या बस ईगो है, किसी के सामने कहते नहीं ऐसे लोग। अब हम ही हैं, सारी चीजें हम में, लोग कहें जी बंबई चले जाओ, कहाँ जा साली, कष्ट सहने की आदत नहीं, और उससे भी ज्यादा कोई कह देगा यार किसके काम मांगने यार, बड़े शर्मिंदा ना। हम 3 बार बंबई गए, 2-3 बार, हमें अपना मार्केटिंग का काम था, अपना निपटाया, एडिटर भी थे हम, लेकिन किसी के पास नहीं गए, क्यों, ना तो टाइम था हम पे, और अपना यार किसी ने कुछ कह दिया तो ठंड हो जाएंगे,
और आज भी यही स्थिति है, किसी के पास जाने का नाम नहीं, कहीं पार्टी ज्वाइन करने का नाम नहीं, क्यों जाए, किसी से क्यों मांगे, किसी से क्यों कहें। तो ऐसे लोग तरक्की नहीं कर पाते। साथियों, आदमी में हाई लेवल का सुपरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, पर अब ऐसा है, इंसान जैसा है बदला तो जा नहीं सकता। अच्छा साथियों, कोशिश करो सुपरिटी और इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर हो। और हाँ, याद आया, सॉरी सर। साथियों, अब लोग कहते हैं कि जी मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे, सब बुराई कर सकते हो मोदी जी की। मोदी जी में हाई लेवल का जो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है और उतना ही हाई लेवल का इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है। अब इन्होंने, मोदी जी ने सफाई कर्मियों के जब पैर छुए तभी वो जीत गए थे, गरीब आदमियों ने तभी जितवा चुका था। बाद में तो चुनाव तो बाद में ही हुए। जो आदमी प्रधानमंत्री होके सफाई कर्मियों के पैर धो ले, वो तो गनीमत रही। केवट की तरह उन्होंने पिया नहीं था, एक भी सीट नहीं आती अगर केवट की तरह वो पी लेते पानी भगवान नाम समझ के, क्योंकि ये भी तो देवता है। असली देवता तो यही है। देखो, हमारी गंदगी साफ करते नहीं करते हैं, क्या पैसे मिलते हैं? है? कभी सोचा इस बात को समझना है? क्यों ये करे जा रहे हैं ये काम? ये देवता है। मोदी जी में आदमी को परखने की क्षमता है। मोदी जी जिससे दुश्मनी मान लेते हैं या मोदी जी को जो बुरा कहता है उसका तुम नतीजा जानते ही हो। और जो उनका दोस्त बन जाता है उसे तो कोई कमी नहीं। और राहुल गांधी में है सुपरिटी कॉम्प्लेक्स। जिस दिन राहुल गांधी मोदी जी की अच्छाइयां समझने लगेंगे ना, गिनने लगेंगे बुराइयों के स्थान पे, उसी से बाद 10-5 साल बाद प्रधानमंत्री हो जाएंगे। हालांकि पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है, अभी बहुत कुछ सीखना है। देखो, मोदी जी गाना बजाना जानते हैं, घूमना फिरना जानते हैं, चाहे देश के लिए जाते हैं। आज पहले उन्होंने प्रधानमंत्री बनना चाहा, प्रधानमंत्री बन गए। अब उन्होंने वर्ल्ड का टॉप लीडर बनना चाहा है। देखो, आज अमेरिका भी मांग रहा है, ब्राजील वाला संजीवनी कह रहा है? संजीवनी भेज दी, इजराइल वाला कह रहा है सारी दुनिया मानने में। आगे सारी दुनिया मानेगी लोहा उनका, क्वालिटी है उनमें। भाई साहब, मैंने तो लड्डू भी नहीं खाए थे जब ये जीते थे, और आज मैं इनका प्रशंसक हूं। कोई तो बात है। साथियों, मोदी जी की बुराई ऐसे ही नहीं करनी चाहिए, कुछ अच्छाई भी देखनी चाहिए। हाँ, उनमें बुराइयां हैं, लोग कहते हैं होंगी, हर आदमी में होती है, पर कैसे फूल में कांटे नहीं होते। मैं कोई बीजेपी वाला नहीं हूं, लेकिन हर आदमी की क्वालिटी भी परखनी चाहिए। उसमें क्या क्वालिटी है देखो ना। अब राहुल गांधी पहले से अच्छे हैं और अच्छे बनना चाहिए उन्हें। हो सकता है वो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स से प्रधानमंत्री बन जाए। भाई, एक देखो मोदी जी क्वालिटी, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों को खाने तक पे नहीं बुलाया, और उन्होंने पैर धो के साफ करके पिए। साथियों, सीखो इस देश के आदमी से 4-4 बार कह रहे अपने घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो। अच्छाई को बुराई नहीं समझना चाहिए। अच्छा रहेगा, सेना आ जाएगी, जूते पड़ेंगे, पुलिस वाले मारेंगे, देश में लोग लाखों की तादाद में मर सकते हैं। घर में रहो। नमस्कार।